हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता दक्ष स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जुड़े प्रश्न, जो कि बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भाषा और विचार से संबंधित है। दोस्तों इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट 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 देखा जाना चाहिए। बताइए दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा इनमें से। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट 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 की जगह पे क्या होगा, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, अर्थात ए ऑप्शन हमारा दोस्तों सही है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। बताइए दोस्तों 100 शब्द, ए ऑप्शन हमारा इनमें से सही है 100 शब्द का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सीखना स्थायी होता है? कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर? बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका आंसर, सही उत्तर। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों समझकर। कैसे होगा समझकर? तो सीखना यानी किसी भी चीज को हम लोग सीखते हैं दोस्तों तो समझकर सीखेंगे, तो हम लोगों को अस्थायी रूप से क्या होगा, याद होगा। सी ऑप्शन हमारा सही है समझकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से सही उत्तर। अगर आप किसी प्रकार का शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों तो ये ट्यूशन का आंसर आपको पता होना चाहिए। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। बताइए दोस्तों आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे या आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। सी में है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। डी में क्या है दोस्तों, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बताइए दोस्तों इनमें से आप क्या करेंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने की प्रयास करेंगे। सिखाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन हमारा इनमें से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? बताइए दोस्तों क्या होगा, कितने वर्ष में? तो 5 वर्ष की आयु में। सी ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में। सी में है थकान से निपटने में। डी में क्या है दोस्तों, अजनबियों से निपटने में। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। बी ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। बी में अधिगम को सरल बनाएगा। सी में क्या है दोस्तों, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। या फिर डी में है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा, प्राथमिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। डी ऑप्शन हमारा इनमें से सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट का। बी में है लेखन में स्पष्टता। सी में है बड़े अक्षरों में लिखना। डी में है छोटे अक्षरों में लिखना। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, अच्छी लिखावट का सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छी लिखावट का। ए ऑप्शन हमारा सही है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा, पूर्व प्राथमिक कक्षा से। ए ऑप्शन हमारा इनमें से दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डॉट 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 है। बताइए दोस्तों डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा हमारा, स्वनिम। ए ऑप्शन हमारा इनमें से सही है स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। ठ फ च ध्वनियां हैं। बताइए दोस्तों स्वनिम, रूपिम, लेखिम या शब्दिम, इनमें से क्या होगा हमारा, इसका सही उत्तर क्या होगा, स्वनिम। ए ऑप्शन हमारा सही है स्वनिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? बताइए दोस्तों
किस क्षमता से संबंधित है? तो इसमें इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। ये ऑप्शन हमारे इनमें से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा ... के रूप में देखा जाना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका आंसर? समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, सी में है बाधा के रूप में, डी में क्या है दोस्तों? परेशानी के रूप में। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों संसाधन के रूप में। बी ऑप्शन हमारे इनमें से सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है। ... की जगह पे क्या होगा दोस्तों? बताइए। अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष या कम महत्वपूर्ण। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों बी ऑप्शन अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा ए में है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, या बी में है भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, सी में है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, डी में क्या है दोस्तों? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा? भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? बताइए दोस्तों। वाटसन द्वारा, बी में स्किनर द्वारा, सी में है गथरी, डी में क्या है दोस्तों? थॉर्नडाइक। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए किसके द्वारा? स्किनर द्वारा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? बताइए दोस्तों क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर? कोमस्की। बी ऑप्शन हमारे इनमें से सही है, कोमस्की से संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है। ए में है रूपग्राम, बी में है पद, सी में है ध्वनिग्राम, डी में है शब्द। तो इनमें से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? रूपग्राम। ए ऑप्शन हमारा सही है, रूपग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? भाषा का व्याकरण, बी में है भाषा का ध्वनिग्राम, सी में है भाषा का व्यवहारिक, डी में क्या है दोस्तों? भाषा का रूपग्राम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों भाषा का व्यवहारिक। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा हमारा सही उत्तर? इनमें से हमारा सही उत्तर है अन्वेषण एवं परिचर्चा। ए ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से ए ऑप्शन अन्वेषण एवं परिचर्चा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बताइए दोस्तों कौन सी है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है पाड़। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बताइए दोस्तों इनमें से क्या है? अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, सी में है ध्वनिग्राम, डी में है रूपग्राम। तो इनमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रूपग्राम। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। बताइए दोस्तों इनमें से क्या होगा? एक गुण और साधन के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा सही है, एक गुण और साधन द्वारा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? बताइए दोस्तों जन्म पूर्व का समय, बी में है प्रारंभिक अवस्था, सी में क्या है दोस्तों मध्य बचपन,
डी में है गुण, गुणावस्था। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रारंभिक अवस्था, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये आज के बाल विकास के क्लास का दोस्तों आखिरी प्रश्न है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले। जय हिंद, जय भारत।